नमस्कार, मैं मनी जानी और आप मुझे देख रहे हैं बायो मित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही धमाकेदार और बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो होने वाला है लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 की संपूर्ण रणनीति और एक ऐसी रणनीति जो आपके 100% सिलेक्शन का दावा करती है। आप पूरा यूट्यूब खंगाल लेना, राजस्थान लैब असिस्टेंट के लिए इससे बेहतरीन रणनीति आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि इस रणनीति के अंदर मैं आपके छोटे से छोटे पॉइंट को कवर करने वाला हूं और हर एक चीज जो भी आपके मन में डाउट उत्पन्न होगा उन सब का सॉल्यूशन इस एक ही वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूं। तो जो भी विद्यार्थी लैब असिस्टेंट की तैयारी करने का सोच रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहे हैं कि कहां से मुझे शुरू करना है, क्या चीजें कहां से कैसे करनी है, तो उन सब के लिए ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए मैं आज प्रोवाइड करने वाला हूं। जितने भी विद्यार्थी जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन सबको बता दूं कि हमारा जो भी वीडियो आता है वो काम का ही होता है। अगर आपको लग रहा है कि ये एक फालतू वीडियो है, दूसरे जैसे अदर यूट्यूब चैनल वाले कुछ लोग करते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये बिल्कुल इस वीडियो को जब आप पूरा लास्ट तक देखोगे तो आपको एक एक पॉइंट जो है, एक एक बात के अंदर दम लगेगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की इस अमेजिंग सेशन की। लेकिन उससे पहले चंद पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ख्वाब जहां तक पलते हैं मेरे, ख्वाब जहां तक पलते हैं मेरे, खबर वहां तक रखता हूं। ख्वाब जहां तक पलते हैं मेरे, खबर वहां तक रखता हूं। भले ही पांव जमी पर है मेरे, पर नजर आसमां तक रखता हूं। मंजिल से भी वादा कर रखा है मैंने मिलने का, मंजिल से भी वादा कर रखा है मैंने मिलने का। अब देखना ये होगा कि सब्र कहां तक रखता हूं। ठीक है, तो यही मोटिवेटिंग पंक्तियों के साथ अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज की इस वीडियो को। और एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अगर हमारे पास एक कंप्लीट प्लान है, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उससे पहले हमारे पास पूरी चीजें एकदम एग्जैक्ट है, तो हम जो है आधा प्रेशर हमारा वहीं पे रिलीज हो जाता है। इसलिए आपके पास आज आप कॉपी पेन उठा लेना, एक एक चीज को नोट करना जो मैं बताऊं। आप खुद फील करोगे, रिलैक्स फील करोगे कि सिलेक्शन तो होना ही है। ठीक है, ये चीज आप लास्ट तक खुद फील कर लोगे। तो वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखना है। और फिर भी आपसे निवेदन है कि आप अगर अभी नहीं देख पा रहे हैं, आपके पास अभी टाइम नहीं है, तो आप इसको बाद में देखना। अभी आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना पूरा है जब भी आपको टाइम मिले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान के अंदर जो लैब असिस्टेंट की भर्ती है उसका पाठ्यक्रम मैं आपके सामने लिख के लाया हूं, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड जैसी सुविधा नहीं है, लेकिन ये मैंने लिख दिया है, यहीं से मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। भले ही डिजिटल बोर्ड नहीं हो, लेकिन एक एक चीज मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आप खुद उसकी जो है मुझे बताएंगे लास्ट में कैसा लगा। तो पाठ्यक्रम आपके सामने है कि पेपर क्या है और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। उससे पहले मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि आज के वीडियो में अगर आपको ये लग रहा है कि मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कौन से यूट्यूब को फॉलो करना है, ये बिल्कुल नहीं बताने वाला। बिल्कुल प्रैक्टिकल और ऑथेंटिक चीजें मैं आपके साथ एक रणनीति के तौर पर शेयर करूंगा। मैं खुद अपने बारे में भी आपको कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो आज ये बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है, पढ़ना कितना है, पढ़ना कब तक है, रिवीजन कब तक करना है, सिलेबस कंप्लीट कब तक करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कितने करने हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा। ठीक है, बाकी कहां से पढ़ना है, कैसे कितना पढ़ना है, वो सारी चीजें जो है कहां से पढ़ने वाले डाउट हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं। फिर ये आपको डाउट है तो आप YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी एक कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन आपको माजिसा एजुकेशन पे भी मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट आपको बता दिया कि कौन सी चीज कहां से पढ़नी है। ठीक है, लेकिन आज हम एक अलग बात करने वाले हैं। आप ध्यान से सुनना है हर एक पॉइंट को। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आज ये वीडियो देख लिया, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट। ठीक है, सुनो। भर्ती के अंदर आपके पाठ्यक्रम की सिलेबस की बात करूं, दो पेपर आते हैं, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। दोनों पेपर अलग अलग होते हैं। पेपर फर्स्ट जिसे अपन कह देते हैं जीके का पेपर, और पेपर सेकंड यानी कि साइंस का पेपर। चूंकि आप साइंस वाले विद्यार्थी हैं तो एक पेपर आपका साइंस का होगा और दूसरा पेपर जो कॉमन पेपर होता है वो जीके का पेपर होता है। पहले अपन जीके वाले पेपर की बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे। सबसे पहले जो सिलेबस दे रखा है पहले पेपर में, राजस्थान का जीके, करंट अफेयर्स जो राजस्थान का है, साइकोलॉजी है, और इंडिया और वर्ल्ड का जीके है जिसे अपन बोलते हैं स्टैटिक जीके। इधर अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल साइंस। ये आपके पास मोटा मोटी सिलेबस के 8 पॉइंट है, 4 पॉइंट इसमें, 4 पॉइंट इसमें, या 4 सब्जेक्ट आपको मानने हैं।
सबसे पहले आपको जो काम करना है वो यहाँ से मैं दो चीजें पहले ही हटा देता हूँ। एक तो जो है वो आपकी करंट अफेयर्स और एक आपकी जनरल साइंस। ध्यान से सुनते जाना, ये दो चीजें हैं, एक तो करंट अफेयर्स और एक जनरल साइंस। इनसे आपको डरना ही नहीं है। ये केवल और केवल आपको दिखने में, सिलेबस को बड़ा करने में लग सकती है, लेकिन ये चीजें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। सबसे पहले अपन इन्हीं दोनों की बात करें। अगर मैं बात करूं जनरल साइंस की, सबसे पहले मैं बात करूं जनरल साइंस की, तो किसी भी विद्यार्थी को जनरल साइंस पढ़ने की मेरे अनुसार आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि जो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस है, अगर आप उस सिलेबस को प्रॉपर ढंग से पढ़ लेते हो, बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हो, आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो बढ़िया तरीके से पढ़ना ही होगा। अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो तो ये जो जनरल साइंस के सवाल उठेंगे वो इन्हीं में से सवाल उठेंगे। यानी कि जनरल साइंस को आपको हेडेक लेना ही नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि सर मुझे तो पढ़ना ही है, तो वो आपकी अलग मर्जी है, लेकिन मेरे अनुसार एक भी सवाल इसमें आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो इन तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके सिलेबस में जो दे रखा है और उससे रिलेटेड नहीं। आप पिछले पेपर भी देख लेना, अगर विश्वास नहीं हो, सवाल आपको इन्हीं में से मिलेगा। आप साइंस के विद्यार्थी हो तो ऐसे सवाल आप कर लोगे। तो जनरल साइंस के पीछे आपको नहीं पढ़ना है, यानी कि ये तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, ये समझ के मान के चलो, ये तो आपके सिलेबस में भी नहीं। एक दो जनरली अटपटे सवाल आते हैं तो वो छोड़ने के होते हैं, करने के नहीं होते। ठीक है, सारे सवाल छोड़ने करने थोड़ी है, कुछ सवाल छोड़ने के भी तो होते, तो वो आपको नहीं देखना है। अब इसकी बात अपन बाद में करेंगे। सर करंट अफेयर्स आपने क्यों कहा छोड़ने को? ये तो बहुत बड़ा रोल करती है, और पिछली जो 2022 की भर्ती थी उसमें तो 25 सवाल आए थे करंट अफेयर्स के, तो आप छोड़ने को क्यों बोल रहे हो? देखो सुनो, करंट अफेयर्स जो है वो आपके एग्जाम कब है? आपकी एग्जाम कब है? नवंबर में, है ना? 2 नवंबर को एग्जाम है। यानी कि आपको जो करंट पढ़ना है वो कहां से कहां तक का पढ़ना है? आपको जो करंट पढ़ना है वो पढ़ना है जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक का, या सितंबर तक मान लो, अक्टूबर का भी नहीं पढ़ना है, अब सितंबर तक का मान लो। ये करंट आपको पढ़ना है जनवरी से सितंबर। यानी कि आपको करंट कितने महीने का पढ़ना है? 9 महीने का। करंट कितने पढ़ने का? 9 महीनों का करंट आपको पढ़ना है। अब ये जो 9 महीनों का करंट है, इस करंट को आपको डेली टाइम नहीं देना है। आप अगर रेगुलर क्लास दे रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। आपको करंट को डेली टाइम देना ही नहीं है। मैं तो कहता हूं अभी टाइम देना ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप लेना चाहते हो तो आप कैसे करना है करंट को? करंट के लिए आपको कोई भी एक, आप बेस्ट यूट्यूब चैनल देख लीजिए कोई भी, और उस यूट्यूब चैनल से आपको जो है वो वीकली पढ़ना है। मैं तो कहता हूं वीकली भी नहीं पढ़ना है, मंथली जो आपके फैक्ट आते हैं 100 से 150 फैक्ट मिलेंगे आपको मंथली के, वो फैक्ट आपको देख लेने हैं। और उन फैक्ट को देख के एक अलग से पतली सी नोटबुक ले आओ 20 से 30 पन्नों की, मतलब 20 से 30 रुपए की। उस नोटबुक के अंदर आपको अलग से करंट लिखना है। कितने महीने का? 9 महीने का करंट आपको लिखना है। यानी कि प्रत्येक महीने में अगर 100 से 150 फैक्ट हो जाएंगे तो भी 9 महीने के अंदर कितने फैक्ट हो जाएंगे? लगभग 1000 से 1500 के फैक्ट हो जाएंगे। तो इतना ही पढ़ पाओगे, और कितना पढ़ लोगे? कितनी चीजें तुम दिमाग में, एक सीमित चीजें डालोगे, जब जितनी कम चीजें और सेलेक्टिव चीजें डालोगे उतना ही तो ज्यादा याद रख पाओगे। भाई बहुत सारा कचरा इकट्ठा कर लिया, उससे तो अच्छा है कि जो पढ़ा वो बेहतरीन ढंग से पढ़ गया। तो आपको करंट में मैं जो कह रहा हूं उससे बाहर सवाल नहीं जाने वाले। 90% सवाल आपको मिल जाएंगे। हो सकता है 100% मिले, लेकिन मैं 100% कभी कहता नहीं, ये मेरी आदत है। तो अब आपको क्या करना है? करंट अफेयर्स को केवल और केवल आपको मंथली वीडियो देखने हैं। मंथली एक बार वीडियो देख लिए, समझ लिए, और फिर उन फैक्ट्स को अपनी नोटबुक में उतार लो, उनको एक अलग ही नोटबुक में रखो। अब ये काम कितने का है? प्रत्येक महीने के अंदर, हर एक महीने में आपको 2 घंटे निकालने, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो और 1 घंटा लिखने का मान लो, भाई 2 घंटे निकालोगे ना। भाई करंट अफेयर्स जो है वो आपके महीने का वीडियो देखना है, तो 1 घंटा आप जो है उसको वीडियो को भाई समझ लिया, देख लिया, ठीक है, और 1 घंटा उन फैक्ट्स को उतारने में लिख दिया। अब उनको रटना नहीं है, अभी से नहीं रटना। एक बार रीडिंग जरूर मान लेनी है, लेकिन करंट को अभी रटने नहीं बैठना है, ठीक है? वो भी मैं बताऊंगा कब पढ़ना है करंट। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप करोगे तो जब तक नवंबर आएगा लास्ट तक आपका सितंबर, तब तक आपके वो करंट के नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको महीने के अंदर आप 2 घंटे तो दे सकते हो करंट को। इतना इसमें तो कोई है ही नहीं कि ऐसा कि सर नहीं दे सकते। तो 2 घंटे आपको करंट देने, महीने पूरे महीने में 2 घंटे देने करंट को। 2 घंटे बहुत सफिशिएंट है। मान लो आप चाहते हैं कि सर मुझे नहीं नोट्स बनाने, मेरे बस की बात नहीं है, तो आप बहुत सारी मार्केट में बुक आती है जो अर्धवार्षिकांक आती है, वार्षिकांक आती है, उन बुक को ले आइए और उन बुक को एक बार रीडिंग मारते जाइए। अब वो बुक तो पूरी वार्षिकांक तो कब आएगी? पूरी आएगी। तो एक बार आप जनवरी से जून तक जब अर्धवार्षिकांक आ जाए तो वो ले आना और उनकी रीडिंग मारते रहना, डेली के 10-15 मिनट उतना सही काम करना है।
करंट को ज्यादा आप ये सोचोगे कि मैं रटूंगा आज करंट बैठ के, तो ये पॉसिबल नहीं है। करंट को आपको 10 से 15 बार अपने दिमाग में से, आंखों के सामने से निकालना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा। रटना नहीं है उनको, रट भी नहीं सकते, क्योंकि रटे कोई कंसेप्ट है, कोई चीजें है, वो तो रटे। ये तो अपने आसपास जो चीजें हो रही है उनको देखना है बस। ठीक है, तो करंट और जनरल साइंस का डाउट तो क्लियर है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ समझ में आ गया। चलो अब अपन बात करते हैं फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर के अंदर पिछली बार क्या हुआ कि राजस्थान जीके के 50 सवाल आए, करंट के 25 और इंडिया और वर्ल्ड जीके के भी 25। साइकोलॉजी को वहां पे उन्होंने स्किप कर दिया। तो सर इस बार साइकोलॉजी नहीं पढ़नी है, कतई ये मूर्खता नहीं करनी। साइकोलॉजी आपको 101% पढ़नी है, इसमें कोई दो राय नहीं। साइकोलॉजी पढ़नी है और पढ़नी है। कितनी पढ़नी है सर, क्या पढ़नी है, कैसे पढ़नी है? देखो साइकोलॉजी जो है अपन का कोई विस्तार से सिलेबस नहीं दे रखा। आप जब जो पेपर देखोगे, इसका प्रिंट आउट देखोगे सिलेबस का, तो उसमें विस्तार से नहीं दे रखा है। तो क्या करना है, इसके अंदर जो साइकोलॉजी के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो तो आपको समझने ही समझने। यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, बेसिक कंसेप्ट आपको साइकोलॉजी के सीखने हैं। और आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे सेकेंड ग्रेड के हिसाब से, यानी कि जो साइकोलॉजी सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में दे रखी है उस साइकोलॉजी को आपको पढ़ लेना है। क्यों सर, उसका भी कारण है। साइकोलॉजी जब आप सेकेंड ग्रेड के हिसाब से पढ़ोगे, तो आप साइंस वाले विद्यार्थी हो, आप सेकेंड ग्रेड का पेपर दोगे साइंस का, क्योंकि मैं मानता हूं अगर आप लैब असिस्टेंट की तैयारी करते हैं तो आप सेकेंड ग्रेड का पेपर भी आपको देना ही चाहिए, क्योंकि आपकी लगभग 60 से 70% जो सिलेबस है वो एग्जैक्ट सेम बैठता है लैब असिस्टेंट और सेकेंड ग्रेड में। तो आपको सेकेंड ग्रेड की बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। और अगर आप सेकेंड ग्रेड की तैयारी करोगे तो आपके वहां पे साइकोलॉजी के 20 सवाल यानी कि 40 नंबर की साइकोलॉजी पूछी जाएगी। वही साइकोलॉजी आप यहाँ पे भी तैयार कर लो, तो वो जो सवाल अगर लैब असिस्टेंट में भी आएंगे तो भी वहां से कवर हो जाएंगे, और सेकंड ग्रेड में तो आएंगे ही आएंगे 20 सवाल, वहां तो कंफर्म है। यानी कि साइकोलॉजी के अंदर आपको कोई बढ़िया सा टीचर ढूंढना है। मैं नहीं बताऊंगा, मैंने पहले बता दिया, टीचर जो भी है आपको अच्छा लगे, आपको एक दिन ढूंढना है सारी चीजें, और बस साइकोलॉजी का आपको मिल गया कि बस इस टीचर से मुझे पढ़ना है, तो वहां से उस टीचर से बढ़िया तरीके से समझे और उसके हैंड रिटन नोट्स बनाओ। सर के नोट्स बना लिए, बढ़िया बात है। सर फिर से हम तो नोट्स नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, आपको मार्केट में गाइड भी मिल जाएगी। साइकोलॉजी की गाइड मिलती है, सेकंड ग्रेड वाली गाइड ले आना। कहते हैं वंदना जादौन वाली जो गाइड है वो बेस्ट रहती है, आपको जो भी बढ़िया लगे आप ले आना, वो गाइड आप ले आना, और वो गाइड वहां से आप साइकोलॉजी पढ़ देना। ठीक है, तो आप नोट्स बनाना चाहो खुद तो खुद नोट्स बना लो पढ़ के, और नहीं बनाना चाहो तो किताब ले आओ। ऑप्शन आपके पास दोनों है, और दोनों में कोई ऐसी बात नहीं है कि दोनों अच्छे नहीं है। हर व्यक्ति का अपना अपना माइंड होता है, हर व्यक्ति का अपना अपना पढ़ने का अलग तरीका होता है। अब जैसे भी पढ़ना चाहो पढ़ो, लेकिन जो अल्टीमेट टारगेट है वो है यहाँ पे याद होना चाहिए। यहाँ पे मेन है, आपने नोट्स बना रखे हैं तो भी काम की नहीं है, आपने बुक ला रखी है तो भी काम की नहीं है, आपको यहाँ पे अगर याद है तो वो काम की है। तो आप कैसे भी याद करो, आपको याद करना है, और साइकोलॉजी कैसे पढ़नी है वो मैंने बता दिया। ठीक है सर, यहाँ पे ये दोनों क्लियर। इंडिया और वर्ल्ड जीके का बता दीजिए। इंडिया और वर्ल्ड जीके में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो पिछली बार इसके 50 सवाल आए थे, और इन तीनों के 50 दोनों के 50 सवाल आए थे। साइकोलॉजी की स्किप कर दिया, इन दोनों के 50। इस बार अगर मैं बात करूं, कुछ भी अगर पैटर्न चेंज होता है, साइकोलॉजी आती भी है तो ये इन दोनों वाले 50 सवाल में डालेंगे। मतलब नहीं समझे, मतलब ये है कि पिछली बार अगर राजस्थान जीके का 50 सवालों का वेटेज रहा, तो इस बार भी पूरे चांसेस है कि राजस्थान जीके के 50 के आसपास सवाल आपको मिलेंगे। उसमें वो छेड़खानी नहीं करेंगे, हो सकता है 45 कर दे, लेकिन इससे कम वो नहीं जाएंगे। तो राजस्थान जीके आप ये मान के चलिए कि 50% वेटेज फर्स्ट पेपर में राजस्थान जीके का रहने वाला है। करंट का भी साथ में नहीं है, ओनली राजस्थान जीके का 50% वेटेज रहने वाला है। तो वो तो मैं राजस्थान जीके की बात तो करूंगा ही, लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं तो इन तीनों का वेटेज कितना रहना है? तीनों का वेटेज आपका रहना है 50%, यानी कि तीनों को मिला के 50 सवाल आपको बनेंगे। ठीक है, तो यानी कि जो हमें सबसे ज्यादा जो मेनली फोकस करना है वो जीके पे करना है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि इन तीनों को छोड़ना है। करंट अफेयर्स तो जरूरी पढ़ना है, और साइकोलॉजी भी पढ़नी है। ऐसी कोई चीज नहीं है कि साइकोलॉजी आपको आएगी नहीं, बहुत आसान सी है, आप जब पढ़ोगे पता चल जाएगा। बात रही इंडिया वर्ल्ड जीके की, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें ज्यादा फंसना नहीं है, उलझना नहीं है। भाई इंडिया वर्ल्ड जीके क्या होता है? इंडिया वर्ल्ड जीके तो जो आईएएस का पेपर होता है उसमें भी तो इंडिया वर्ल्ड का जीके भी आता है, उसमें वही आता है, इंडिया वर्ल्ड का जीके आता है, और क्या आता होगा उसमें? तो इंडिया वर्ल्ड जीके का मतलब क्या होता है, क्या पढ़ना है? तो एक नाम आपने सुना होगा स्टैटिक जीके, वो पढ़ना है। सर स्टैटिक जीके क्या होता है? स्टैटिक जीके का मतलब है जैसे कि भारत में कौन प्रथम क्या है ना, प्रथम कौन प्रधानमंत्री है, कौन मुख्यमंत्री, महिला, वो सारी चीजें।
कौन सी जो है देश की राजधानी कौन सी है, कौन से देश की मुद्रा कौन सी है, ठीक है, कौन से खेल है उसमें कितने खिलाड़ी हैं, उससे संबंधित कप कौन सा है, बुक्स कौन सी है, उनके लेखक कौन है, ये सारी चीजें जो आती है वो आती है स्टैटिक जीके में। कौन से राज्य का लोक नृत्य कौन सा है ना। तो ये जो चीजें होती है ये आपकी किस में आती है, इंडिया और वर्ल्ड जीके में। सर हमें तो नहीं पता कौन सी चीजें आती है, आपको कुछ भी नहीं करना, एक लुसेंट की बुक आती है वो ले आना इंडिया और वर्ल्ड जीके के अंदर। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, मैं जो कह रहा हूं उतना कर लेना। लुसेंट की बुक आती है वो लुसेंट की बुक ले आना, और उस लुसेंट की बुक को जितना रट सकते हो उतना रटो। अगर तुम्हारे बस की है आप उसको पूरा रट सकते हो तो पूरा रट लो। बस एक साइंस का उसमें पार्ट आता है, स्पेस टेक्नोलॉजी वगैरह, वो नहीं पढ़ना है। बाकी जितना आप उसको रट सकते हो इंडिया वर्ल्ड जीके में उतना रट लुसेंट को। अब देखो इंडिया वर्ल्ड जीके का क्लियर है कि लुसेंट की किताब लानी है और लुसेंट की किताब में से पढ़ना है, उसमें वो स्टैटिक जीके दे रखा है सारा, ठीक है। और बाकी आपको लगता है कि किसी ने यूट्यूब पे पूरा पढ़ा रखा है कि इंडिया वर्ल्ड जीके का इससे एक सवाल बाहर नहीं आएगा, ऐसा कोई टीचर दावा करता है तो मुझे बताइए, मैं भी आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा, है ना, आपके अगर ध्यान में हो। क्योंकि भाई चीजें रटनी है, इसमें क्या समझोगे तुम। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है, क्या समझ में आएगा, तुम वीडियो देख लोगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं आएगा। वही चीजें रहनी है, वही चीजें हैं। इंडिया वर्ल्ड जीके में रटना है, मतलब रटना है, इसमें टाइम वेस्ट क्यों करना, आपको नहीं करना है। हाँ भाई आपको पूरी भूगोल पढ़नी है, महाद्वीप पूरे महासागर पढ़ने हैं, ऐसी चीजें पढ़नी है, वहां पे तो फिर भी समझने का है। स्टैटिक जीके है, फैक्ट फैक्ट, और फैक्ट का काम होता है रटना। रट लोगे, जितना रट लोगे उतने सवाल। और यहाँ पे अगर मैं मानता हूँ 20 सवाल आते हैं, जितने भी आते हैं उसमें से अगर 20 आते हैं तो आप 10 प्लस सवाल का टारगेट रखो, है ना, कि इतने तो मेरे होने ही चाहिए कम से कम, ताकि मैं पिछड़ न जाऊं बोरों से, ठीक है। तो ये इतना रखना है इसमें। इंडिया और वर्ल्ड जीके के लिए लुसेंट किताब को लाओ, आपको जितना याद होता है उसमें से याद करो, उससे बाहर झांकने की जरूरत नहीं है। कितना याद करना है अब ये मत पूछना, जितना उसमें से तुम लुसेंट में से जितना याद कर सकते हो ना उतना करना है। समझ गए बात को, पूरी कर सकते हो पूरी कर लेना, आधी कर सकते हो आधी कर लेना। एक चीज आप देख लेना, पिछले जो पेपर है उसके अंदर कैसे सवाल आए, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा किस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं। भाई पीछे जो 2 पेपर हुए थे 28 और 29 जून को, उनको आप देख लेना तो आइडिया हो जाएगा। 25-25-50 सवाल है, तो उनको जब आप देखोगे तो एक आइडिया बेसिक हो जाएगा कि यहाँ से सवाल उठ रहे हैं, तो वो टॉपिक नोट कर लेना और फिर वो टॉपिक पढ़ लेना, है ना, ये भी कर सकते हो। तो ऐसे आपको बढ़िया स्ट्रेटेजी से पढ़ना है ताकि ज्यादा गधा मजदूरी नहीं करनी पड़े, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब मेन क्वेश्चन आता है हमारा राजस्थान जीके का। इसमें क्या करना सर, देखो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपन पूरी बात करेंगे, फिर अपन को पढ़नी है ना। राजस्थान जीके की बात करूं तो इसको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, बहुत बेहतरीन ढंग से। आप में से मैक्सिमम विद्यार्थियों ने कहीं ना कहीं से अभी तक मैं ये मान के चलता हूँ कि राजस्थान जीके तो पढ़ा ही होगा। अब पहली बात, अगर आप, मैं ये कंफ्यूजन खत्म कर देता हूँ, अगर आप अभी भी न्यू और ओल्ड के चक्कर में फंसे हो तो आप बाकी बच्चों से थोड़ा बहुत तो पीछे हो ही गए होंगे, क्योंकि न्यू और ओल्ड जैसा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। तो क्या करना है, जो भी मार्केट में गाइड है, जो भी मार्केट में बुक है, या जो भी तुम्हारे पास किताब है, तुम्हारे पास जो नोट्स है, उन्हीं को पढ़ना है। बस विशेष बात का ध्यान ये रखना है कि जो आपके पास है उसे सवाल आने चाहिए। सर इसका हमें क्या पता सवाल आएंगे कि नहीं आएंगे। सवाल अगर आपके पास अच्छी गाइड है तो आएंगे, कहाँ से जाएंगे। कौन सी बढ़िया बुक है, ये आपने आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। मुझे पता है, मेरे से ज्यादा आपको पता है कि राजस्थान जीके के लिए बढ़िया बुक कौन सी आती है। सारी बढ़िया होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको यह भी पता है कि उसमें भी सबसे बढ़िया कौन सी होती है, तो वो बुक ले आओ। आपके पास खुद के नोट्स है, आपने कहीं टीचर से पढ़ा हुआ है, तो वो आप उस नोट्स को पढ़िए। लेकिन पढ़ना इस तरीके से राजस्थान जीके को कि उसमें से आपका मैक्सिमम जो चीजें हैं वो कवर होनी चाहिए, मैक्सिमम। राजस्थान जीके को आपको इन पूरे में से अगर आपको कोई सबसे ज्यादा ध्यान देना है तो राजस्थान जीके पे देना है। अब सर राजस्थान जीके को कितना टाइम देना चाहिए ये भी बात बताओ। ये तो आपने बता दिया कि करंट अफेयर्स तो महीने के अंदर आप 2-3 घंटे देंगे तो भी चलेगा, जनरल साइंस की जरूरत नहीं है। इंडिया और वर्ल्ड जीके का इसमें कोई टाइम लिमिट बाउंड नहीं है, अथाह भंडार है, ज्ञान ही ज्ञान है इसमें, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। तो जितना टाइम बाकी बचता है, आपको लगता है उतना टाइम इसके लिए निकाल लेना, है ना भाई। दिन के 1-1 घंटे जो भी आपको जब भी निकालना है उसके लिए इतना निकाल सकते हो। साइकोलॉजी आप ढंग से दिन के 2-2 घंटे भी पढ़ोगे तो 10-15 दिन का ये आपका मामला सलट जाएगा, ठीक है। अब बात आई राजस्थान जीके की। तो राजस्थान जीके अगर आप डेली के 2 घंटे देते हो, अभी से मैं जब भी आपको देना है डेली के, अगर आपको 2 घंटे आप देते हैं राजस्थान जीके को, तो आपको 2 से 2.5 से 3 महीने लग जाएंगे।
ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो जीरो से पढ़ रहे हैं। अगर आपने पहले से पढ़ रखी है राजस्थान जी के तो आपको रिवीजन करने में 10-15 दिन ही लगेंगे, है ना। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जीरो से जो स्टार्ट कर रहा है अभी से, ठीक है। तो उनके लिए ये है कि आपको लगभग 2.5 से 3 महीने के बीच में इसको कवर कर लेना और इतने में आराम से हो जाएगी जितने आपको लगे। ऐसा नहीं है कि सर ने 3 महीने बोल दिया मुझे 3 महीने करना है, आपको लगे 3.5 महीने में होगी वहां तक कर लो, लेकिन बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ना है। किताब आप चाहो कि हम जियोग्राफी के अलग लाएंगे, हिस्ट्री के अलग, आर्ट एंड कल्चर के अलग, तो अलग ले आओ। आपको लगता है तीनों की मैं तो एक साथ बुक लाऊंगा तो एक साथ ले आओ, उसमें कोई आपको किंतु परंतु नहीं करना है। एक बार स्टडी मटेरियल सेलेक्ट कर लो और उसके ऊपर बार बार मेहनत करनी, ठीक है। तो ये 2 से 3 महीने का समय आपको इसमें लगेगा, इसको बढ़िया ढंग से तैयार करो। अब सर और बताइए सेकेंड पेपर की, पहला पेपर तो तैयार है, पहला पेपर कंप्लीट बातें पता चल गई। सेकेंड पेपर में बात आती है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। यहाँ पे आपको न तो कोई बुक लानी है न कोई गाइड लानी है, कोई मतलब नहीं है। ऑथेंटिक बुक आपके पास आरबीसी की है, एनसीईआरटी की है तो भी ठीक है, उनको भी नहीं पढ़ना एक बार, तो सीधे उनको भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ उनको एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है और वो उनको देखते हैं और रटते हैं। ऐसे सवाल नहीं आते, लोग कहते हैं एनसीईआरटी में से सवाल आते हैं, हाँ सही बात आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी समझ में भी तो आनी चाहिए। सवाल तो एनसीईआरटी में से आएगा लेकिन तुम नहीं कर पाओगे। तो एनसीईआरटी कुछ भी हो, एनसीईआरटी, आरबीएसई, इन तीनों के लिए आपको सबसे पहले यूट्यूब पे ढूंढना है, इधर उधर ताक झांक करनी है कि कौन सा टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है। ये आपको खुद पता चल जाएगा। आपको 2 टीचर के देखना, 3 टीचर के वीडियो देखना, आपको खुद लग जाएगा कि ये टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है और इसने पूरा सिलेबस करवा रखा है तो बढ़िया बात। नहीं करवा रखा है तो उसका ऑनलाइन कोर्स है, तो ऑनलाइन कोर्स भी आप ले सकते हैं। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों के लिए आपको एक बेस्ट टीचर चूज करना है। 1 दिन का समय लगे, 2 दिन का लगे, 4 दिन का लगे, कोई बात नहीं, आपको इन तीनों के लिए बेस्ट टीचर का चूज करना है। और उसके बाद वो जो टीचर पढ़ाता है उसके नोट्स आपको बनाने हैं, उसके नोट्स आपको समझ के बनाने पड़ेंगे। उसके बाद आप आरबीएसई की किताबें, एनसीईआरटी की किताबें पढ़ सकते हो, लेकिन वो आवश्यक नहीं है, वो आवश्यक नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेन जो चीजें हैं, आपको बेस्ट टीचर ढूंढना है और उससे कंसेप्ट बनाने हैं, अपने आप को चीजें सीखनी है, उसके बाद आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। ये काम करना है सेकेंड पेपर में, ये काम करना है सेकेंड पेपर। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप समझ लो आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। आप कोर्स लेना चाहते हो, कोर्स ले लो, जिस भी आपको इंस्टीट्यूट पे ट्रस्ट है आप वहां से ले लो, जो भी करना है। लेकिन जो आपने जिन चीजों को अगर आपने नहीं सीखा इनको, तो इनमें आप स्कोर नहीं कर पाओगे। भले ही आप साइंस के विद्यार्थी हो, इनके ऊपर फोकस बनाना जरूरी है। और ये जो तीनों हैं, इनके अंदर भी एक खास और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, वेटेज तो भले ही इनका ये आप मान लो कि 30 सवाल आएंगे या 33 मान लो, लेकिन जो सिलेबस का भार है, सिलेबस का वेटेज अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का तो है 50% और इस अकेले का है 50%, ये मान सकते हैं। ये इतना भार है, यानी कि बायोलॉजी, जितना टाइम आपको बायोलॉजी को तैयार करने में लगेगा उतने टाइम में आप इन दोनों को तैयार कर लोगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री को। ये आप सिलेबस देखोगे तो आपको खुद ये चीज आप नोटिस कर लोगे कि जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस है। 11th और 12th की कंप्लीट बायोलॉजी है, लेकिन क्या फिजिक्स 11th और 12th की कंप्लीट है? नहीं, केवल 10 यूनिट दे रखी है, केवल 10 यूनिट। और उस चैप्टर में भी कोई तो चैप्टर भी पूरा नहीं दे रखा है ना, कुछ तो चैप्टर भी पूरे नहीं दे रखे हैं, तो वो जो है उसके अंदर भी टॉपिक दे रखे हैं। ये आप देखना जब सिलेबस को आप पूरे ढंग से पढ़ोगे। ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है, मैंने देखा है, मैंने किया है, तब बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, इन दोनों को आपको करने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम अकेली बायोलॉजी को करने में लग जाएगा। तो आप ये सोच रहे हो कि मैं तीनों को बराबर टाइम दूंगा, नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। बायोलॉजी को आपको थोड़ा सा ज्यादा समय आपको निकालना पड़ेगा। फिजिक्स को अगर आप 1 महीने में कंप्लीट कर रहे हो तो बायोलॉजी आपकी 2 महीने में होगी, समझ रहे। यानी कि अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री आप दोनों 2 महीने में कर रहे हैं तो बायोलॉजी अकेली 2 महीने में होगी। अब आप कहेंगे सर इसको कितने टाइम में कंप्लीट करना चाहिए? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका लेवल क्या है ना, आपका लेवल क्या है। एक बार इनको ढंग से सीखने में, समझने में आपको इन तीनों सब्जेक्ट में 5 से 6 महीने लगेंगे, 5 से 6 महीने, इतना टाइम आपको चाहिए। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कम से कम 5 से 6 महीनों का समय आपको चाहिए, ठीक है। तो ये आपके सेकेंड पेपर की बात होगी।
अब मेन बात आती है कि सर सिलेबस कब तक कंप्लीट करना चाहिए, सिलेबस कब तक कंप्लीट करना चाहिए। तो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा ये मानना है कि आपको लगभग लगभग जून या मैं और भी खींचूं तो जुलाई तक आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। जून लास्ट मान लो, जून में नहीं हो रहा है, बहुत बहुत कोशिश कर ली नहीं हो रहा है, तो जुलाई लास्ट, इससे ज्यादा फिर आपका नहीं जाना चाहिए। सर सिलेबस कंप्लीट का मतलब क्या है वो भी नहीं समझ में आया। सिलेबस कंप्लीट का मतलब है जो चीजें आपके सिलेबस में दे रखी हैं, प्रिंट आउट आपको निकालना ही है। एक बात विशेष ध्यान रख लो, आज ही जब भी आप तैयारी स्टार्ट करो, प्रिंट आउट सिलेबस का जरूर आपके पास होना चाहिए। फोन में भी नहीं, प्रिंट आउट निकाल के ले आओ, प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। और वो प्रिंट आउट जो है, उस प्रिंट आउट के अंदर एक एक जो पॉइंट लिखा हुआ है, वो पॉइंट आपके एक बार बढ़िया ढंग से दिमाग से गुजर जाना चाहिए। वो उसे कहते हैं सिलेबस कंप्लीट करना। आपने बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक दे रखे उनको एक बार आपने बढ़िया टीचर से समझ लिया, और उसके बाद अपने खुद के नोट्स बना लिए, और उसके बाद खुद ने उसको एक बार रीडिंग लगा ली, उसको कहते हैं सिलेबस को कंप्लीट करना। समझ गए मेरी बात को, इससे कहते हैं। तो ये आपका जुलाई लास्ट में मान के चल रहा हूं, जून तक हो जाए तो और भी बढ़िया है। जुलाई तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपके पास 3 महीने बचते हैं, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ये 3 महीने केवल और केवल रिवीजन के लिए, केवल और केवल रिवीजन के लिए। अब कोई बच्चा आज वीडियो देख रहा है, वो अभी से स्टार्ट कर देगा तो जून तक वो सिलेबस खत्म कर लेगा, तो उसके पास 4 महीने रिवीजन के मिलेंगे। और कोई बच्चा बहुत बाद में लेट देख रहा है, 2 महीने बाद ये वीडियो देख रहा है, तो वो बाद में जो है उसका सिलेबस अगस्त तक जाएगा, सितंबर तक जाएगा, तो उसको जो रिवीजन करने का टाइम वो 1 से 1.5 महीने मिलेगा। तो उससे सिलेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जो आपने पढ़ा है उस चीज को आपने समेटा कितना है, आपको याद कितनी है, लास्ट मोमेंट में ये चीज मैटर करती है, न कि ये कि आपने पढ़ा कितना है। नहीं, आपको याद कितना है वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रिवीजन का टाइम जितना ज्यादा होगा, सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिवीजन प्रोपोर्शनल सिलेक्शन। जितना ज्यादा रिवीजन, 1 बार रिवीजन, 2 बार रिवीजन, 3 बार, 4 बार, 5 बार। और मेरा यह मानना है कि कम से कम 1 बार सिलेबस ढंग से पूरा होने के बाद कम से कम 4 बार रिवीजन आपका होना चाहिए। वो चाहे आप कितने दिनों में कैसे भी करो, मुझे नहीं पता, 4 बार रिवीजन आपने अगर लास्ट में कर लिया तो आपके लिए ये फिर चीजें एकदम दिमाग में आ जाएगी लास्ट में। ठीक है, तो रिवीजन के लिए कम से कम 3 महीने आपके पास होने चाहिए। इस तरीके से आपको अपने शेड्यूल को करना है, प्लान करना है कि मेरे पास 3 महीने तो कम से कम रिवीजन के लिए बचे। ठीक है, तो ये आपको करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस इनमें कोई जरूरी नहीं है, फालतू की माथापच्ची मत करना, कोई जरूरत नहीं। पिछले सालों के पेपर आप जरूर देख सकते हो, लगा सकते हो। अगर एक आध कोई मतलब सवाल रिपीट हो जाते हैं ठीक बात है, लेकिन नहीं भी लगाते हो तो भी चलेगा, है ना। लगाते हो तो बढ़िया है, लेकिन अगर आपने भाई राजस्थान जी के पूरा ही पढ़ लिया, सवाल कहाँ से जाएगा बाहर से, भले ही पिछले साल के जो भी सवाल आए होंगे उससे क्या मतलब है। आपको अगर ज्योग्राफी कंप्लीट आपको आती है तो उससे क्या मतलब है आपको पिछले साल कैसे पेपर आए, अगले साल कैसा आएगा, कोई मतलब नहीं। लेकिन जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, इनमें सवाल प्रैक्टिस करना जरूरी है। सेकंड पेपर में सवाल प्रैक्टिस करना जरूरी है। किसमें जरूरी है? सबसे ज्यादा जरूरी है फिजिक्स में, सबसे ज्यादा जरूरी है फिजिक्स में, उसके बाद केमिस्ट्री में, उसके बाद बायोलॉजी। तो क्या सर बायोलॉजी में बिल्कुल ही नहीं है? सबसे कम बता रहा हूं मैं, बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा थोड़ी का। बायोलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस की अपनी एक अलग डिमांड है, फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस की अपनी एक अलग डिमांड है। फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सब कुछ है, ऐसा मैं कह सकता हूं, लेकिन बायोलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सब कुछ है, ये नहीं है, ये सही नहीं है। क्या है? बायोलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है ताकि आप ये समझ पाओ कि सवाल कैसे आते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सवाल किए वही सवाल आए, नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब है कि आप सवालों के पूछने का ढंग समझ लेते हो, सवालों की फ्रेमिंग कैसे होती है, किताब में से कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, कैसे आपको इसके घुमाया जा सकता है, वो चीजें आप सीखोगे बायोलॉजी के सवाल प्रैक्टिस करने से। तो बायोलॉजी में सवाल प्रैक्टिस करने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि खूब सवाल प्रैक्टिस करना, नहीं। बायोलॉजी के अंदर एक लिमिट के अंदर आपको सवाल प्रैक्टिस करने हैं, यानी कि एक आध टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कोई भी बुक है वहां से देख सकते हैं। तो बायोलॉजी के अंदर ये हो। लेकिन फिजिक्स क्या है? ऑल अबाउट न्यूमेरिकल। फिजिक्स के अंदर सब कुछ न्यूमेरिकल्स है, वहां पे आपको न्यूमेरिकल टैकल करने हैं। तो यहाँ पे फिजिक्स में जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, यहाँ पे फिजिक्स में आपको 30% टाइम अगर आप थ्योरी को दे रहे हो तो 70% क्वेश्चन प्रैक्टिस को देना चाहिए, ये रेशियो रहना चाहिए। लेकिन बायोलॉजी में उल्टा है,
70-80% थ्योरी को, 20% क्वेश्चन प्रैक्टिस को। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इसके लिए आप कोई, अगर आपके पास बुक है तो वो ले आ सकते हो, अन्यथा कोई अच्छी टेस्ट सीरीज आपको लगता है कि ये टीचर बढ़िया टेस्ट सीरीज बना रहा है तो उसकी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। ठीक है, बाकी एक आध बुक आपके पास कोई भी जो भी आपके सिलेबस में है वो आपको सारे उसके न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। ठीक है, तो ये फिजिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स के अंदर आपको लास्ट के अंदर जो है वो फॉर्मूला की एक सीट भी बनानी है, 2-3 पन्नों में आ जाएगी आराम से, ताकि आप जब एग्जाम देने जाओ उससे 1 घंटे पहले भी रिवीजन मार सको फिजिक्स के अंदर। तो वो आपको साथ साथ में करते जाना है। ठीक है, और केमिस्ट्री के अंदर भी आप सवालों को प्रैक्टिस तो करना है ही। ठीक है, तो कहाँ से करना है ये भी मैंने बता दिया कि आपको लगता है कोई बढ़िया टेस्ट सीरीज है तो वहां से कर लो, नहीं तो आपके पास कोई बुक है जिसमें सवाल दे रखे हैं तो वहां से कर लो। बढ़िया तरीके से सवाल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि फालतू सवाल कर रहे। ठीक है, तो ये सारा ओवरऑल जो चीजें मैंने आपको बताई वो आपका सेकेंड और फर्स्ट पेपर कंप्लीट जो है इस वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया। अगर आपको ये चीजें पसंद आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल यस लिखोगे कि सर आज तो क्लियर हो गया सब कुछ, और कोई भी डाउट और बच गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी लिखोगे कि सर ये चीज आपने नहीं बताई। ठीक है, बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप जरूर बताएंगे। और आप नए हैं और लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ये चैनल आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करेगा। हर एक चीज, हर एक मोड पे मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं लैब असिस्टेंट की भर्ती के अंदर आपके किसी भी पॉइंट पे डाउट में मैं आपको साथ खड़ा मिलूंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना और आपके साथी को शेयर कर देना। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।